नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा रोडवेज जो ड्राइवर की भर्ती है उसकी सेकंड लिस्ट को लेकर। उसकी जो सेकंड लिस्ट है उस पर स्टे था और 4 दिसंबर 2018 को माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में इस पर जो स्टे था उसको लेकर सुनवाई हुई और वहाँ पर इस केस को डिस्पोज ऑफ कहिए या डिसमिस कहिए कर दिया गया माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब दूसरी लिस्ट का क्या होगा, और 4 दिसंबर का जो ऑर्डर लिंक है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो बार बार कमेंट भी आ रहे थे मेरे व्हाट्सअप पे मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर एक बार 4 दिसंबर का जो ऑर्डर लिंक है उसका ट्रांसलेशन करके हमें बता दीजिए कि 4 दिसंबर को एक्चुअली हुआ क्या था कोर्ट में। तो दोस्तों, अगर आप हरियाणा रोडवेज ड्राइवर की भर्ती से जुड़े हुए हैं, सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि सेकंड लिस्ट कब तक आ सकती है, तो आप ये वीडियो अंत तक देख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए वो नोटिस दिखा देता हूं जो 4 दिसंबर को जारी हुआ था, माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था। कोर्ट नंबर 25 में जस्टिस राजीव नरैना के पास हमारा ये केस लगा था। और देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये 4 CWP 400 2018 जो हमारा केस नंबर था, इसमें उस दिन 97 यानी कि 97 ऐसे केसेज हैं जिनको राजीव नरैना के द्वारा डिस्पोज ऑफ या डिसमिस किया गया। दोनों एक ही बात है, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 97 केसों को जो है एक तरीके से खारिज कर दिया है और भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। देखिए, जो एक्चुअल बात है वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, क्योंकि जब तक पढ़ के नहीं बताऊंगा आपके डाउट दूर नहीं होंगे। तो इसमें जो हमारी काम की बात शुरू होती है वो होती है पेज नंबर हमारा 3 से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए बोला गया है कि मिस्टर गोयल हैज़ प्रोड्यूस्ड ए चार्ट डिस्क्लोजिंग दैट द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर व्यूइंग वीडियोग्राफी। देखिए, हम शुरू से चलते हैं। टोटल 246 हमारे पास एप्लीकेशन आए थे ऐसे विद्यार्थियों के या कैंडिडेट के जो अपनी वीडियोग्राफी देखना चाहते थे। हाउ एवर फिर भी द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु केम टू व्यू वीडियोग्राफी ऑफ ड्राइविंग टेस्ट इन द ऑफिस ऑफ द कमीशन वाज ओनली 199। 246 तो देखिए एप्लीकेशन आए, लेकिन जब उनको बोला गया कि आप फीस सबमिट करा के अपनी वीडियोग्राफी देख सकते हैं तो सिर्फ 246 में से 199 कैंडिडेट ही वहां पर पहुंचे। ठीक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर रीटेस्ट ऑफ द ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी स्टेप हुज क्लिप्स वर नॉट ट्रेसेबल वर 21। तो 199 में से 21 ऐसे मिले जिनकी वीडियोग्राफी वहां पर मिली ही नहीं। तो माननीय जो हमारी कर्मचारी चयन आयोग है उन्होंने उनको दोबारा से रीटेस्ट के लिए बुलाया गया, जिसमें से 17 ऐसे मिले जो ऑलरेडी पास कर चुके थे अपने ड्राइविंग टेस्ट को। उनको उनकी जो फीस है वो वापस कर दी गई जो 5,000 रुपये उनको देनी थी। दीज 17 दो पास द टेस्ट बट वर नॉट फाउंड सुटेबल फॉर सिलेक्शन ऑन अदर ग्राउंड। और जो 17 कैंडिडेट ऐसे थे जो ड्राइविंग टेस्ट में तो पास थे, लेकिन कुछ अदर क्राइटेरिया कट ऑफ कहिए या उनके ड्राइविंग लाइसेंस जो एक्सपीरियंस था वो पूरा नहीं था, मतलब और किसी अदर कारण से उनको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि इन ए सेकंड चार्ट प्रोड्यूस बाय लॉ ऑफिसर दिस मेड ए टोटल ऑफ 246 कैंडिडेट। ठीक है। आउट ऑफ द 21 कैंडिडेट हुज वीडियोग्राफी वाज नॉट ट्रेसेबल ओनली 9 केम प्रेजेंट इन द रीटेस्ट। जो 21 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी वीडियोग्राफी नहीं मिली थी, उनमें से 9 जब कर्मचारी चयन आयोग ने 21 कैंडिडेट को रीटेस्ट के लिए बुलाया तो केवल 9 कैंडिडेट ही वहां पर रीटेस्ट के लिए गए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसा रहा जो पास हुआ था। तो अब जो कैंडिडेट वहां पर नहीं गए थे 21 में से 9 गए, तो बच गए कितने हमारे 12 बच गए। 12 ने जो दोबारा से केस किया कि जब हम पहले से पास थे हमारी वीडियोग्राफी नहीं मिली तो उसमें हमारा क्या कसूर है, तो हमारे को ऐसा न किया जाए और हमें रीटेस्ट न लेकर हमें ऐसे ही पास मान लिया जाए। ठीक है। तो एलपीए में उन्होंने दोबारा केस किया और उनका एलपीए नंबर था 661 ऑफ 2018 सोमवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। ठीक है। और जो हमारा रीटेस्ट हुआ था वो 8/5/2018 को हुआ था एंड अदर ऑन। लेकिन इन्होंने जो केस किया वो किया 1/8/2018 को। हैज बीन प्रोड्यूस बाय लर्न लॉ ऑफिसर द अपील वाज डिसमिस्ड। और इस अपील को जो डिसमिस्ड कर दिया गया माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा।
Accordingly, 21 candidates were duly notified and they appeared. However, from the chart is notified that one candidate who passed in the proficiency test यानी कि रीटेस्ट was interviewed on। जो एक कैंडिडेट रीटेस्ट के लिए आया था और उसने अपना रीटेस्ट में ये ड्राइविंग टेस्ट को क्लियर किया और उसके मार्क्स भी इतने बन रहे थे कि वो इंटरव्यू की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा था। 24 अगस्त को उसका इंटरव्यू माननीय पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट के लिए माफ़ कीजिए माननीय कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ले लिया गया। और 12 कैंडिडेट रीटेस्ट में आए ही नहीं और उन्होंने केस भी लेट किया और उनके केस को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया। द टोटल ऑब्जेक्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग थ्रू ईमेल एज ए रिजल्ट ऑफ द अंतरिम ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट। फिर कोर्ट ने ये अपने एक ऑर्डर जारी किया, उसमें बोला कि अगर किसी और को भी ऑब्जेक्शन है ड्राइवर भर्ती को लेकर तो आप ईमेल के द्वारा भी कर्मचारी चयन आयोग को जो है अपने कमेंट भेज सकते हैं या अपने डाउट या अपने ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो समय समय पर मैं ये वीडियो बनाता रहा था, तो मैंने अपनी वीडियो में भी एक बात बताई थी। तो ईमेल के द्वारा कुल मिलाकर 133 ऑब्जेक्शन हमारे पास आए। द पोस्ट विच हैव बीन केप्ट वैकेंट ऑन अकाउंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट कैटेगरी वाइज आर 225। तो टोटल वैकेंसी में से देखिए 225 वैकेंसी खाली रखी गई है। ऑब्जेक्शन कितने आए हैं? 133 ऑब्जेक्शन हमारे टोटल आए हैं ईमेल वगैरह को मिलाकर हर तरीके से। और वैकेंसी कितनी? 225 है। एज ए रिजल्ट 133 कैंडिडेट हु आर complaining petitioner or non-petitioner are in the fray as they have received speaking order passed by the commission in these cases. Accordingly, they would be at liberty to take recourse to legal remedy as available to them in law. This speaking order has given rise to a fresh cause of action and resultantly the rights, if any। तो दोस्तों इसमें ये कहा गया कि 225 वैकेंसी खाली, ऑब्जेक्शन 133। अगर हम इन दोनों चीज़ों को हम लेस करें तो 92 वैकेंसी जैसी बचती हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई भी ना तो ऑब्जेक्शन है ना स्टे है। स्टे तो हालांकि भर्ती पर अब रहा ही नहीं है, कुछ एक बातें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे पढ़ के। तो 92 वैकेंसीज तो ऐसी हैं, कोर्ट ने बोल दिया है कि 92 वैकेंसीज को मेरिट के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कभी भी भर सकता है और कभी भी इनका रिजल्ट आ सकता है, आज कल परसों जब भी कर्मचारी चयन आयोग चाहे। अगली पॉइंट में बोला हाउ एवर द गवर्नमेंट इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम फिलिंग अप 133 पोस्ट टिल 10/1/2019 इन एंटिसिपेशन ऑफ लिटिगेशन। तो दोस्तों इसमें माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला है, देखिए अभी 225 खाली, 133 ऑब्जेक्शन, तो 92 वैकेंसीज को कभी भी भर सकती, लेकिन 133 जो हमारी पोस्ट बचती हैं उनको 10 जनवरी 2019 तक कर्मचारी चयन आयोग नहीं भर सकता, उसके बाद भर सकता है, ऐसा माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो 10 जनवरी 2019 से पहले आपका रिजल्ट सेकंड लिस्ट का नहीं आएगा। ये मैं नहीं कोर्ट कह रहा हूँ, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग ऐसा नहीं चाहेगा कि एक बार 1600 की लगाई, अब 92 कैंडिडेट की लगाएगा, फिर 133 की लगाएगा। तो वो 10 जनवरी के बाद 225 जो हमारी टोटल वैकेंसी बची है उनका ही जो है ये लिस्ट लगा देगा। और हो सकता है जब तक वो डिमांड भी मांग ले सभी डिपो से कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करके छोड़ दिया, तो उनकी भी लिस्ट एक साथ लग सकती है। पिटीशन इफ एनी मे बी फील्ड ऑन और बिफोर 21/12/2018। तो और भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन रखता है तो 21 दिसंबर 2018 से पहले वो अपना केस दोबारा से दायर कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ यही मेन केसेस थे कि 10 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट नहीं आ सकता, 10 जनवरी के बाद 225 के 225 वैकेंसी का रिजल्ट आ सकता है। कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट स्टूडेंट 21 दिसंबर से पहले और कोई उसका ऑब्जेक्शन है, डाउट है, तो वो दोबारा से कोर्ट केस कर सकता है, लेकिन 21 दिसंबर से पहले। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आशा करूंगा कि आपके सभी डाउट दूर हो गए होंगे। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि सभी ड्राइवर भाइयों के हर तरीके के डाउट दूर हो जाएं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, वीडियो बनाने में काफ़ी देर हो गई है।